छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हमारे जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और सुकमा में हुई मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर हो गए। सुकमा में नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा बढ़ा है। सुकमा में 17 नक्सली ढेर हुए हैं, शव बरामद हो चुके हैं। मुठभेड़ में नक्सली जगदीश उर्फ बुधरा जगदीश उर्फ बुधरा ढेर हुआ। सुरक्षा बलों ने जगदीश उर्फ बुधरा को ढेर किया है। 25 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है जगदीश। और जो नक्सली सामग्री जब्त की है वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए, नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर दिए गए हैं। बात जगदीश की यहां पर हो रही है। 25 लाख का नामी नक्सली जगदीश मारा गया। झीरम घाटी नक्सली हमले में शामिल था। झीरम घाटी में जो नक्सली हमला हुआ था उसमें जगदीश शामिल थे। दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में मारे हुए नक्सलियों के शव आपको नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर में 25 लाख के इनामी जगदीश का शव आपको नजर आएगा। एसजेडसी मेंबर था जगदीश, जो अब ढेर हो चुका है। 25 मई 2013 को कांग्रेस नेताओं के काफिले को निशाना बनाया था झीरम घाटी में। उस नक्सली वारदात में यह शामिल था जगदीश, जो कि अब मारा गया। करीब 250 नक्सलियों ने हमला किया था। कांग्रेस के 33 दिग्गज नेताओं समेत कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं जगदीश अब ढेर हो चुका है। दो तस्वीरें आपके सामने। सुकमा में एक बार फिर से नक्सलियों पर बहुत बड़ा प्रहार, नक्सलवाद पर बहुत बड़ी चोट की है जवानों ने। सुरक्षा बल के जवानों ने अपने अदम्य साहस के दम पर 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें जगदीश भी शामिल था। तो नक्सली मुठभेड़ के बाद सबसे पहले विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां से हमारे संवाददाता शहनवाज खान एनकाउंटर की एक एक तस्वीर लेकर आए हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से शहनवाज खान की रिपोर्ट। ये सबूत है गोलियों के निशान, खून के छींटे, नक्सलियों का सामान, ये सब विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुआ। देखिए हमारे संवाददाता शहनवाज खान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं नीलावाया पंचायत के लेनगुड़ा गांव में मौजूद हूं और गांव के समीप पे जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ के पास सुबह 2.5 घंटे तक एक मुठभेड़ चली और मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों को कई ऑटोमेटिक हथियार भी मिला है। इस वक्त हम विस्तार न्यूज़ के माध्यम से उसी जगह पे उसी ग्राउंड रिपोर्ट को आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं 2 किलोमीटर पैदल सफ़र तय कर चुका हूं और साथ ही 5 किलोमीटर और हमें पैदल सफ़र तय करना है, तब जाके उस इलाके में पहुंचेंगे। सुकमा ज़िले में मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के 16 शव बरामद किए गए हैं। साथ ही कई ऑटोमेटिक हथियार भी सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया है। सबसे बड़ी बात इस मुठभेड़ में यह है कि कुख्यात नक्सली कमांडर, नक्सली लीडर जगदीश भी मारा गया है, जिस पे सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो के लिए निकला हूं और मैं इस वक्त बस्तर के उन जंगल में हूं, सुकमा के उन इलाके में हूं, जहां से छत्तीसगढ़ शासन की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इस वक्त बस्तर के जंगलों में TCOC चल रहा है। नक्सलियों का एक सप्ताह होता है, एक महीना होता है TCOC, जिनमें सुरक्षा बल के जवानों को चकमा देने के लिए तरह तरह के विभिन्न योजनाएं और तरह तरह के उपाय जो है नक्सली बनाते हैं। इस TCOC महीने में, उस TCOC महीने में पतझड़ का मौसम होता है, बेहद गर्म इलाका जो है इस क्षेत्र में होता है और चारों तरफ पत्ते और घने जंगल सूखे हुए रहते हैं। इस वक्त मैं जिस रास्ते पे पैदल जाऊंगा, शायद इस रास्ते पे कहीं भी IED बम भी हो सकता है। काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी दूर चलने के बाद हम सीधे घटना स्थल पहुंच गए हैं, ग्राउंड जीरो पहुंच गए हैं। जिस पहाड़ी के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस पहाड़ी पे सुबह 2.5 घंटा एक मुठभेड़ चला और मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 16 नक्सलियों में सबसे खुखार नक्सली जगदीश भी शामिल था। जगदीश पे छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा था और जगदीश वो नक्सली है जो बस्तर की अधिकतर घटनाओं में शामिल हुआ करता था और कई सुरक्षा बल के जवानों को मारने में भी उसका अपराध कायम था। इस वक्त मैं पहाड़ी के ऊपर मौजूद हूँ और इस पहाड़ी के बारे में पहले बता दूं कि चारों तरफ एक बहुत बड़ा ये पहाड़ है। इस पहाड़ी पे नक्सली कल पहुँचे थे। वो एक
बैठक को अंजाम देना चाहते थे, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बल के जवान डीआरजी और सीआरपीएफ के 8 से 10 बटालियन इस तरफ पहाड़ के नीचे देर रात पहुंचकर सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि सुबह होगा तो हम उन नक्सलियों को मार गिराएंगे। सुबह हुआ 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से हुई, जिसमें सुरक्षा बल के 4 जवान भी घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही सफलता कि 16 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान घुस पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब नक्सलियों की यहाँ पे मौजूदगी थी, जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ, पहले मैं उस साक्ष्य को दिखाऊंगा कि देखिए ये है नक्सली का चप्पल, शायद ये कोई बड़ा कैडर का भी हो सकता है, और एक खून के धब्बे आप देख सकते हैं। खून के धब्बे उस साक्ष्य को बताएगा जिस साक्ष्य में हम आपको बता रहे हैं कि इस स्थल पे एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था। साथ ही यहाँ पे अब बॉटलें आप देखने को मिल सकता है कि जिस बॉटल में नक्सली पानी भरते थे, क्योंकि ये इलाका नक्सली जहाँ पे अपने आप को डेरा बनाते हैं, उस इलाके में पानी का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और साथ ही मुठभेड़ के बाद नक्सलियों का देखिए ये बैग जो है, ये भी आपको नज़र आएगा कि इसमें नक्सली अपने दैनिक उपयोगी सामान वस्तुएं इसमें रखा करते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस इलाके में मुठभेड़ चल रही थी तो उसके साक्ष्य मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे गोलियाँ चल रही थी और नक्सली इधर उधर भागने में लगे हुए थे। सबसे पहले देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि इसको जूम करके दिखाइए कि कैसे गोलियाँ जो है हर उस पेड़ को छू रही थी, जो पेड़ जिंदा है, जो पेड़ जीवित है, और जो पेड़ साक्ष्य बना है कि यहाँ पे 16 नक्सलियों को कैसे मारा गया। देखिए गोली के जो निशान आपको साफ तौर पे देखने को मिलेंगे कि गोलियाँ चल रही थी, पेड़ पर हर वो निशान, हर वो साक्ष्य छोड़ रहे थे, जिस साक्ष्य के पीछे 16 नक्सलियों की ढेर की कहानी छिपी हुई थी। इस वक्त बस्तर के तमाम उन जिलों में, तमाम उन जंगलों में, जिस जंगल में नक्सली अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, उन इलाकों में अभी जो है TCOC चल रहा है। TCOC सप्ताह महीना एक वो सप्ताह होता है जिस महीने सप्ते में नक्सली अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और साथ ही एक नई रणनीति बनाते हैं कि आगे साल भर कैसे वे इस जंगल में सरवाइव कर पाएंगे और कैसे सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचा पाएंगे, कैसे मुठभेड़ को अंजाम देंगे और कैसे अपने आप को जीवित रखेंगे। ये वही इलाका है जिस इलाके में सुबह 2.5 घंटा मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद 16 नक्सलियों का शव सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है, बरामद किया है, और कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, सुकमा। तो जहां पर मुठभेड़ हुई, जहां पर जवानों ने नक्सलियों को ढेर किया, वहां पर विस्तार न्यूज़ पहुंचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता है। जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के शव बरामद कर दिए गए, 11 महिला नक्सलियों के शव भी बरामद कर दिए गए हैं। 25 लाख का नामी नक्सली जगदीश भी इसमें शामिल है। AK-47 राइफल, रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK-47 SLR, इंसास 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, हथियार समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की है। वो तस्वीरें आपके सामने, ऑटोमेटिक हथियार की तस्वीरें और नक्सलियों के शव जो बरामद किए हैं जवानों ने, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। माओवादी जगदीश भी मारा गया। जगदीश उर्फ बुधरा, जो झीरम घाटी हमले में शामिल था। तो सभी नक्सलियों के शव बरामद कर दिए गए। 11 महिला नक्सलियों के शव भी बरामद कर दिए हैं जवानों ने, पुलिस ने। और जो हथियार भी मिले हैं वो भी जब्त कर लिए हैं। बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार, AK-47 इंसास राइफल, रॉकेट लॉन्चर है, यहाँ पर 303 राइफल है, SLR है, कई ऑटोमेटिक हथियार भी नक्सलियों से बरामद हुए। सर एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली आप लोगों को। जी, आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा की किरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत उपमपल्ली, निंडुम और गोगुंडा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP महोदय संगठन का दरबा डिवीजन एवं जानी PLG फॉर्मेशन का
कैडेट्स की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर DRG सुकमा एवं CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका सर्चिंग में टोटल 17 माओवादियों का डेड बॉडी मिला, इसमें 11 महिला माओवादी भी है और हथियार के हिसाब से देखा जाएगा 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR एवं काफ़ी अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से बरामद हुआ। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा जो जवान DRG और CRPF के काफ़ी बहादुरी से जो मुठभेड़ को सामने किया। इस दौरान 4 हमारा जवान घायल भी हुआ, उनका भी इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए थे। उनका स्थिति अभी सामान्य खतरा से बाहर है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के चॉपर का भी काफ़ी उल्लेखनीय योगदान रहा और आसपास इलाका में भी रीइंफोर्समेंट टीम्स के द्वारा सर्चिंग की जा रही है। अब तक प्राथमिक तौर पर जो शनाख्ती में जैसा DKSRC मेंबर जगदीश का बॉडी और एम एक ACM रोशन का और अन्य ACM सलवन जोगी और माडवी देवा, इन सब का भी प्राथमिक तौर पर शनाख्ती हुआ और अन्य कैडर का भी अभी शनाख्ती कार्रवाई जारी है और आने वाले समय में भी हमारा कार्य योजना रहेगा। बहुत जल्दी नक्सल समस्या को समाप्त करके क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने का हमारा प्राथमिकता रहेगा। बसर आईजी का साफ तौर पे कहना है कि ऑपरेशंस जारी रहेंगे, नक्सलियों के पास एक मौका है, वो समर्पण करें और मुख्य धारा में शामिल हों। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने, हमारे साहसी जवानों ने किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, कितनी चुनौतियां उनके सामने आई थी और क्या कुछ वहां पर हुआ। पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय ठाकुर का। संजय, बहुत बड़ी सफलता एक बार फिर से मिली है, एक के बाद एक नक्सलियों का खात्मा होता हुआ और जो दृढ़ संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है नक्सलियों के खात्मे का, वो संकल्प पूरा होता हुआ नजर भी आता है। संजय, बताइए आखिर किस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ। बिल्कुल सुमित, मैं एक बार पहले ये तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए मेरे पीछे आपको वो 17 माओवादियों के 100 नज़र आएंगे जिन्हें हमारे सुकमा पुलिस के जवानों ने और CRPF जवानों ने ढेर किया है। इसमें जगदीश भी शामिल है जो कि SZC मेंबर था, जिसपे 25 लाख का इनाम था। जो हथियार मिले नक्सलियों के पास से वो तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि 2 इंसास, 2 AK-47, 1 SLR के अलावा कई कंट्री मेड राइफल्स जो है वो आपको यहाँ नज़र आएगी। मेरे साथ शहनवाज भी हैं क्योंकि शहनवाज ग्राउंड से लौटे हैं। ग्राउंड जीरो की पहली तस्वीर विस्तार न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाई है और वो अभी जब पहुंचे, एक और बात उसमें तो बता दूं कि शहनवाज रोजे से हैं। रोजे से रहते हुए वो ग्राउंड तक गए, लगभग 8 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया और वहाँ से लौटे। वहाँ उन्हें क्या कुछ मिला सीधे उनसे जानते हैं। शहनवाज, क्या कुछ नज़र आया, कितना चुनौतीपूर्ण था ग्राउंड जीरो तक पहुँचना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विस्तार न्यूज़ के माध्यम से मैं उन तमाम जवानों को धन्यवाद देता हूं और उन जवानों को हौसला अफजाई करता हूं कि उस इलाके में जाके उन्होंने मुठभेड़ किया, जिस इलाके में जाना बहुत मुश्किल है। उस इलाके में जब हम पहुंचे तो लगभग 8 किलोमीटर का वो सफ़र, जहां पे पहाड़ और नाले को पार करना बहुत मुश्किल था और ना तो उस इलाके में कोई घर मिलता है देखने को और ना ही किसी तरीक़ा से कोई सुविधा है। उस इलाके में सुरक्षा बल के जवान देर रात पहुँचते हैं और पहुँच के सुबह नक्सलियों का इंतजार करते हैं कि सुबह होगा, उजाला होगा, उस उजाले में हम नक्सलियों को मार गिराएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती था क्योंकि नक्सलियों का आंकड़ा जवानों के पास नहीं था। नक्सली किधर से भी जवानों को घेर सकते थे, लेकिन फिर भी जवान जो थे डटे थे, उस इलाके में बैठे थे रात को और नक्सलियों का इंतजार कर रहे थे। हम देखिए उस इलाके में, जिस इलाके में मुठभेड़ हुआ, वो इलाका लगभग 10 हेक्टेयर में एक बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ पे पत्थर और पेड़ के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, जिस पहाड़ पे हम मौजूद थे, जहाँ पे मुठभेड़ हुआ, वहाँ पे नेटवर्क था। यानी जिस जगह पे नेटवर्क की सुविधा होती है, नेटवर्क मिलता है, उस जगह पे नक्सली आकर फंस जाते हैं, जिसका फायदा जो है सुरक्षा बल के जवानों को मिलता है। हमने पिछले कुछ मुठभेड़ों में देखा है सुमित कि जहां भी मुठभेड़ हुई है उस जगह पे नेटवर्क है। यानी कि अगर नक्सली किसी भी तरह से फोन का इस्तेमाल करते हैं तो जवान उस आधार पे उनकी स्पेसिफिक लोकेशन को पता कर लेते हैं और इस तरफ से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। एक और बात, क्योंकि आप गोगुंडा 2 बार जा चुके हैं, पिछले बार जब गए थे तो वहाँ मलेरिया बहुत बड़ी समस्या थी, कई लोग बीमार पड़े थे। जवान गए तो उनके सामने भी खतरा है। हमने देखा है कि नक्सलियों से ज़्यादा मौतें जो है मलेरिया से हुई है जवानों की। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती उस इलाके में। देखिए, वो एक इलाका जो है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, चारों तरफ घोर घना जंगल है और बीच में एक खड़ा पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर एक गांव बसा है गोगुंडा। उस गांव में पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ना तो पगडंडी है उस इलाके में पहुंचने के लिए, ना ही किसी तरह का एक सड़क मार्ग है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब
सुरक्षा बल के जवानों को पता चला कि इस इलाके में नक्सलियों का आना हुआ है, नक्सली एक बड़ी रणनीति तय करने वाले इस इलाके में पड़ गए, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है टीसीओसी का, ये टीसीओसी का जो महीना चलता है तो नक्सली जो है एक बड़े पैमाने पे एक बैठक रखते हैं और उस बैठक पे बड़े बड़े रणनीति बनाते हैं, क्योंकि जब इस महीने का टीसीओसी महीना चलता है तो आने वाले 11 महीनों को लेके वो सचेत रहते हैं, क्योंकि इस 11 महीने में वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे बस्तर के जंगल में, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से जो है नक्सलियों पे वार चल रहा है, नक्सलियों का प्रतिक्रियाएं जो है सुरक्षा बल के जवान दे रहे हैं। वो समय था जब हम देखते थे कि नक्सली के इलाके में जब सुरक्षा बल के जवान घुसते थे तो सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान होता था, लेकिन आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि जब सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के इलाके में घुसते हैं, वो भी टीसीओसी जैसे महीने में, तो नक्सलियों को मार गिराते, वो भी बड़े कैडर के नक्सली, तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। बात बोल रहे हैं आपकी टीसीओसी में जो है इस बार बहुत बड़ी सफलता है संजय, बहुत बड़ी सफलता है। और शहनवाज को भी सल्यूट है हमारा, जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक तस्वीर हम तक पहुंचाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ।